CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। देश के गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ आने से पहले ही पुलिस ने एहतियातन कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का दावा है कि 29 जुलाई की रात से ही कांग्रेसियों को पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया था। आज सुबह भी कांग्रेसियों को उठाया गया है, जैसा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की का दावा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कांग्रेसियों से डर गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस नौटंकी करना छोड़ दे। इस वार पलटवार में सबसे पहले HS लक्की को सुनेंगे, इसके बाद रामवीर भट्टी को। तो सबसे पहले HS लक्की को सुनते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से कितना डरी हुई है, इसका उदाहरण आज चंडीगढ़ में देखने को मिला, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अपने चंडीगढ़ दौरे पर आए हुए हैं। कल रात से ही कांग्रेस के नेताओं की धरपकड़ चंडीगढ़ पुलिस ने शुरू कर दी और आज सुबह से हमारे कांग्रेस के नेताओं और युवा कांग्रेस के नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और पुलिस थाने में बिठाया गया है। जो पार्टी खुद इतने वर्षों तक विपक्ष में रही, उसको ये नहीं पता कि विपक्ष के साथ किस तरह का बर्ताव करना है। अरे भाई, अमित शाह जी पूरे देश के होम मिनिस्टर हैं। अगर चंडीगढ़ में आ रहे थे, चंडीगढ़ कांग्रेस भी चंडीगढ़ के हित के लिए उनसे कुछ मांग करती, कुछ बात करती, मगर इतना क्या भाजपा डर गई कि पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल कर कांग्रेसियों के खिलाफ ये दमन चक्र चलाया। मैं हर उस कांग्रेसी और यूथ कांग्रेस के वर्कर के जज्बे को सलाम करता हूं, जिन्हें जो डरे नहीं, जो खड़े हैं विपक्ष की आवाज को उठाने को, लोगों की आवाज को उठाने को। देश में आज महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बेहाल, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। उन सब मुद्दों को छोड़कर जब कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज उठाती है, आप उनको दबाने का काम करते हैं। क्या होता अगर अमित शाह जी आ जाते, कांग्रेस का एक वफद उनसे मिल लेता या उनसे बात कर चंडीगढ़ के मुद्दों पे बात कर लेते। मगर आपसे ये बर्दाश्त नहीं। आप डेमोक्रेसी की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, आज आप खुद ही लोकतंत्र को दबा रहे हैं। मैं हर उस कांग्रेस के वर्कर को कहना चाहता हूं, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का चंडीगढ़ का आगमन है, तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और मार्च में भी आए थे, अभी भी आए। चंडीगढ़ की जो विभिन्न विकास की योजना है, उनका उद्घाटन पिछले दिनों भी करके गए थे और अभी भी उद्घाटन और बैठ के सारी बातचीत करने के लिए अमित शाह जी आए। अब भी मैं एक वीडियो देख रहा था, कांग्रेस के जो बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने वीडियो शेयर की हो। मेरा एक निवेदन है कांग्रेस के लोगों से, आपके जो मुंह से ये शोभा ही नहीं देता। आप लोकतंत्र की बात करते हो। लोकतंत्र खतरे में कहाँ पर है? लोकतंत्र खतरे में 1975 में था, जिस टाइम किसी भी आदमी को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं था। अखबारों पर सेंसरशिप कर दी थी। जो कुछ बोलता था, सरकार के खिलाफ कोई बोलता था, उसी टाइम उसको उठा कर जेलों के अंदर डाल दिया था। देश को जेल खाना बना दिया था। और एक मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, भाई साहब, आपने किसी ने भी मिलना था, देश के गृह मंत्री जी से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। पर एक आप राजनीति कर रहे, जो आपकी इच्छा ये थी राजनीति करने की ना होती कि चंडीगढ़ के जो विकास की आप बात कर रहे। आप 15 साल लगातार आपके सांसद एक बार रहे यहाँ, 5 साल एक बार सांसद यहाँ पर रहे। उस टाइम आप विकास की बात या उस टाइम आपको याद नहीं आई? आज विकास की बात याद आ रही। आप समय मांगते, आप गृह मंत्रालय में प्रॉपर मासिक आप अपनी एक रिक्वेस्ट डालते कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय गृह मंत्री जी को मिलना चाहता है, तो ठीक है, बात समझ में आती। आप तो राजनीति कर रहे, आप राजनीति कर रहे, कुछ नहीं लेना देना आपको चंडीगढ़ की समस्याओं से, कुछ नहीं लेना चंडीगढ़ के विकास से। आपने सिर्फ आप राजनीति के लिए ड्रामा कर रहे, आप राजनीति के लिए ड्रामा कर रहे। चंडीगढ़ की जनता सारा कुछ समझती है। अब भी कारपोरेशन के चुनाव में भी आपने देख लिया चंडीगढ़ की जनता आपको कितना लाइक करते हैं, और 2014 और 19 के चुनाव में भी आपने चंडीगढ़ की जनता ने आपको बिल्कुल नकार दिया, और 24 में भी होना है। इसलिए राजनीति करो, स्वस्थ राजनीति करो। अब स्वस्थ राजनीति करो, जो मुद्दों की राजनीति करो। अब मुद्दे आपके पास कोई है नहीं, सिर्फ नोटंकी आप कर रहे सड़कों में, नोटंकी सड़कों में कर रहे। भाई साहब, आप कह रहे कि अरेस्ट कर लिया
पहले मान लिया, मुझे नहीं पता कौन किया कौन, अब मुझे कुछ उसके बारे में नहीं पता, पर अरेस्ट तो वो थी 1975 में। हम भी जब यहाँ पर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोग भी चाहते थे, भाई प्रधानमंत्री जी को मिलकर करके चंडीगढ़ की बातचीत करें, समस्याएं करें। हम लोगों को भी कह दिया था भाई साहब पहले से समय लिया नहीं लिया, उसके बाद हम लोगों को उठा करके उसमें थानों में बैठा दिया था। क्या आप बातें करते हैं, कैसी आप राजनीति करते हो। और चंडीगढ़ शहर जो है पढ़े लिखे लोगों का शहर है, सारी बातें समझते हैं। अब चंडीगढ़ के लोग हर चीज समझते हैं, कौन राजनीति कर रहा, कौन शहर का विकास कर रहा। यही निवेदन करने के लिए मैं ये आप लोगों के बीच में आया था। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।